सभी लोग पुनः जुड़ जाइए। बीच में बहुत डिस्टरबेंस था, इतने सारे फोन आ रहे, बार बार कट जा रहा था, इसलिए मैं बात ही नहीं अपनी पूरी कर पाया। मैं स्टार्टिंग से फिर से जुड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि बात जो है पूरी एक तरीके से होनी चाहिए। भले ही मेरी 15 मिनट की बात रहे, लेकिन बात पूरी होनी चाहिए। सभी लोग तत्काल जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी। लक्ष्मी चौहान जी नमस्कार भाई। सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, फिर पूरी अपनी बात क्लियर करते हैं। अब मैं कहना चाह रहा था, जो ये 3-4 दिन से जो मुद्दा एमआरसी छाया हुआ है, एमआरसी का ऑर्डर बहुत पहले भी पढ़ा जा चुका था। एमआरसी ऑर्डर पूरा पढ़ा, उसमें साफ साफ लिखा है कि पहले आप आरक्षण के नियमों को फॉलो कराइए, देन आप मेरिटोरियस जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको जिला अलॉट करिए। सरकार ने क्या यहाँ पर क्या गलती करी आपको मैं बता दूं। बहुत दिन से हम लोग सोच रहे थे नहीं होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। बड़े मन को सांत्वना थी, मैंने 2-4 पोस्ट पहले डाली थी, तो जो 2-4 पोस्ट पहले डाली थी उसमें लोगों का कहना था कि नहीं एमआरसी नहीं लागू होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे डर था, वही हुआ। खैर कोई बात नहीं है, उन्होंने लगा दिया, जब उनका काम था लगाना, अब हमारा क्या काम है मैं देख रहा हूँ। बीएड लीगल टीम में 5 लोग हैं, 5 लोगों में जैसे 3 लोग जो ओबीसी के, देखो ये जनरल ओबीसी और ये जो आरक्षित और अनारक्षित की जो रायता फैलाया गया ना, सबसे पहले अनारक्षित के वर्ग की तरफ से फैलाया गया। हम कभी भी किसी चीज की अगुवाई नहीं करते हैं और ना मैंने कभी करी। जब अनारक्षित वर्ग के तरफ से रॉबिन जादौन जब सामने आए, रॉबिन जादौन जो बीटीसी के वहां पे एक पुराने नेता रहे, उनके बैकडोर से सपोर्टर्स बिल्कुल खुल के सामने आए। सभी लोग का रहता, मैं देखता रहा, जब मुझसे नहीं रहा जाता था तो मैंने एक पोस्ट कर देता था। जब मैं एक पोस्ट करता था तो मेरी टीम के जो लोग हमारे अखिलेश शुक्ला जी और विनय प्रताप जी हैं, उनको कहते थे कि नहीं जातिवादी वाली बात कोई नहीं करेंगे। फिर मैं चुपचाप हो जाता था कि नहीं जातिवादी वाली कोई बात नहीं करेंगे। देखिए हमारी औकात दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, अब ये कोर्ट जानेगी। देखो सीधी बात है, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे भर्ती पे स्टे से कोई मतलब नहीं, मुझे स्टे नहीं लेना। मुझे केवल और केवल अपने आरक्षण के नियमों के तहत रिवाइज एक तरीके से लिस्ट चाहिए, बात खत्म हो गई। तो मैं बात कर रहा था कि जब हमारे आपस में ही जब मनमुटाव हो गया, अरे भाई देखो एक सीधा स्पष्ट मैं बता दूं, विनय प्रताप जी का और अखिलेश शुक्ला जी का चयन में कोई दिक्कत नहीं थी, शुरू से नहीं रही, लेकिन इनके अंदर भय था क्योंकि इन्होंने बहुत दिन बाद आई थिंक फॉर्म अप्लाई किया, उसमें सिलेक्शन हुआ, तो सबको उम्मीद रहती कि कहीं मैं ना बाहर हो जाऊं। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, 70 पे जनरल पहले भी होता। अभी भी मैं बता रहा हूँ एमआरसी यहाँ पे अगर लागू हुई है, अगर ये हटती है, अभी भी 68-70 वालों का सिलेक्शन होगा। ओबीसी का बंदा जो है, मैं 66.73 पे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे डेट ऑफ बर्थ से अंदर हूँ। ये मेरिट घट के जरूर 63-64 आएगी, 62-64 तक आएगी, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। जब लोग अच्छा, लोगों को ये भी लगता है कि भर्ती फंस जाएगी। भाई 1.5 साल से भर्ती फंसी रही है। जिन लोगों ने, हमारे लोग गुणांक वालों ने सहयोग किया, उनके लिए कुछ नहीं करना, बस हमारा हो जाए और मैं किनारे हो जाऊं। अरे मैं मानता हूं कि सभी लोग अपने अपने के लिए लड़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपस के लोगों में इतनी बुराई, इतना जहर घोल दिया जाए कि जो जहर इतना पीने लायक ही न रहे। कल विनय प्रताप जी का मैंने लाइव पूरा देखा और एक वहां पे बात हुई, उसमें कुछ काफी मैं हर्ट हुआ। मेरी अगर देखा जाए विनय प्रताप जी से करीब 20-25 साल की दोस्ती है। मैं शुरुआत से क्लास 10th-11th से भी इनको जानता हूँ। परिवार थोड़ी ही दूर घर पे रहते हैं। मैं विनय प्रताप जी को इतना चाहिए था कि सीधे सीधे कहते यार पंकज तुम्हारा चयन नहीं हो रहा है, अगर मानवता थी, तुम्हारा चयन बिल्कुल बाउंड्री से हुआ है, तो कुछ ऐसा करो यार कि तुम्हारा हो जाए। अरे ठीक है, हम खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते थे, कह तो सकते थे, क्या जरूरत थी कि खुल के आप इतना नाराजगी तौर पे इतनी गलत बातें कल कही। हम तो चाहते हैं कि भाईचारा जो हमेशा बना रहा था अभी भी बना रहता, लेकिन भाई नहीं समझ में आता, जिसको गुस्सा लगे। जब अपने हितों की बात आती है, सभी अपने हितों के लिए आगे आ जाते कि नहीं भैया मेरा हित डिस्टर्ब हो रहा, मैं आगे आऊंगा। हम अभी लगातार 4 दिन से देख रहे हैं कि पंकज वर्मा आप आगे आइए, पंकज वर्मा आए, उधर बीटीसी टीम के विकास वर्मा जी आप आगे आइए, मतलब जितने भी ओबीसी के लोग थे आप आगे आइए, तभी कुछ काम चलेगा। मैं नहीं आया सामने,
मैं तब तक नहीं आया, मैं देख रहा था कि क्या मैटर, ये सब हो क्या रहा। जब जिस दिन स्टे लगा, अभी जब कल परसों स्टे लगा, कल ही तो लगा ही है, जब स्टे लगा तब ये समझ में आ गया कि भर्ती तो ऑलरेडी अब रुक गई है। तो जो अगर 2 नंबर भी बढ़ते हैं तो मेरा चयन का मतलब तात्पर्य ये है कि मेरा ही अकेला नहीं, कम से कम मान के चलो 5 से 8 हजार लड़का यहाँ से गायब हो जाएगा लो मेरिट का। ये किसी को समझ नहीं आता। बस मेरा चयन हो जाए, मुझे अपना जिला मिल गया, भगवान की दया से मैं जिला अपने आ गया। अब अगर कुछ गड़बड़ होता है तो हमारा जिला चला जाएगा। भाई जिला जाएगा तो चलो ठीक है, थोड़ी आसपास दूर किसी को मान लो यहाँ पे हरदोई मिला है तो बाराबंकी मिल जाएगा, कहीं आसपास मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या होगा बताइए? डेट ऑफ बर्थ से मैं अंदर हूँ, यहाँ से 4-5 हजार लड़के अंदर घुसे 2 नंबर बढ़ने में, तो हम लोग कहाँ, हम लोग तो बाहर हो जाएंगे। आप लोग भर्ती पूरी कंप्लीट कराइए जयराम जी की, बाकी किसी से कोई मतलब ही नहीं है। खैर कोई बात नहीं, ये तो सब चलता रहता है। लेकिन अब मैं अपनी रणनीति के बारे में बताता हूँ। मुझे सामने आना पड़ा और मैं सामने आया। जिस किसी को लगता है कि मैं अपने अधिकारों के लिए आगे आया हूँ, मुझको गाली दे रहा है, गाली शौक से दीजिए, जितनी देना चाहे उतनी दीजिए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप सतीश द्विवेदी माननीय मंत्री जी को भी गाली दे सकते हैं, योगी आदित्यनाथ को गाली देते हैं पीठ पीछे, तो हमको भी गाली देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। सामने फ्रंट पे अगर मुझे स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं जरूर टैग कर दूंगा जहां मुझे करना होगा, तो उसके लिए मैं देखूंगा। एमआरसी के मुद्दे पे मैं बात करता हूँ। इतना भी ओबीसी SC/ST वर्ग था वो सब एक तरीके से एकजुट हो गया है। मैं आपको निश्चित ही बता दे रहा चाह रहा हूँ कि एमआरसी के मुद्दे पर सिंपल सी बात है, जनरल का चयन वैसे भी 67-68 तक जाता। अब ओबीसी देखिए कहाँ पे अटक गया, जाके 66.73 पे अटका पड़ा है। भाई नहीं मेरा होगा तो मैं आगे नहीं आऊंगा। किसको लगता है बताओ? सबको लगता है कि पंकज वर्मा ने ये किया वो किया। अरे मैं कभी नहीं चाहता था, मैं अपना कुछ नहीं अकाउंट मैं कुछ नहीं चाहता था, मुझे कुछ नहीं करना था। भर्ती ये एमआरसी वाला नाटक ना किए होते, हम आने क्या जरूरत थी? सामने नहीं आता मैं, जैसे मैं आज तक रहा। मुझे मजबूरी में आना पड़ा कि जब मेरा ही हित प्रभावित हुआ जा रहा, मैं ही बाहर हो जा रहा हूँ और मेरे पीछे अन्य अभ्यर्थी बाहर हुए जा रहे हैं, तो क्या मुझे आज सामने आने में मुझे कौन सी बुराई? भाई कल को सभी लोग नौकरी पा जाएंगे। कल यही तो बोला कि पंकज वर्मा नेता थे, बहुत बड़े ओबीसी के नेता बन रहे थे, बाहर हो गए, लात पड़ गई। आप ये बताइए। खैर जो भी है, किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं होना, आपको मालूम ही, हमको भी मालूम है। जिस तरीके से अब रही बात, मैं आपको एक और क्लियर कर दूं, 90-97 के मुद्दे पे जैसे हमने यहाँ मदद करी है, हम यहाँ पे लड़े, हमारी हकीकत देखा जाए तो मेरी कोई मदद नहीं। मैं एक ड्राइवर रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं ड्राइवर रहा। बाकी के जो पैरवी कार करता थे 4 लोग में 2 ही 3 लोग जो काम करते थे वो करते। मैं हमेशा केवल गाड़ी ड्राइव करके लोगों को सुरक्षित पहुंचाता था और आता था। इसके अलावा मेरा कोई योगदान नहीं। 60-65 जिसने जितवाया हो भाई जितवा दिया हो, मेरा कोई योगदान नहीं। मैं मान रहा हूँ उस बात को। खैर वहां से जब बात आई, अब एमआरसी के मुद्दे पे मैं बता दूं, मैं अपनी बहुत शार्ट में रणनीति आपको बता दे रहा हूँ। आज मैं पूरे दिन वकीलों के संपर्क में रहा। मैं अब आपको ओपनली बता दूं, चंद्रा सर से मेरी बात हो गई है, माथुर सर से बात हो गई है, और यहाँ तक कि मैं कालिया सर के भी कांटेक्ट में हूँ। रही बात अकाउंट में पैसे की, मेरा अकाउंट एक ही है, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो चल रहा है, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे सब उस पे चल रहा है, सारा कुछ है। मैं अभी लाइव जैसे खत्म करूंगा तुरंत अपना स्टेटमेंट डाले दे रहा हूँ, ठीक? और वो डेली का डेली डालूंगा। हेलो, आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। तो मैं डेली का डेली स्टेटमेंट डालूंगा। आप ये जान लीजिए, हमें यार देखो, नौकरी सबसे सर्वोपरि है। सबसे पहले मेरा कॉन्सेप्ट नौकरी का है। मैं बाहर होऊंगा तो फिर आगे आऊंगा ही, जिसको भाई जो कहना हो कहे, अब क्या बताएं। ठीक है, अब इन तीनों वकीलों से मेरी बात हो चुकी है, इनमें से मैं 2 को फाइनल करूंगा। बजट जहां तक जैसा जाएगा, जितना बजट उस तरीके से मैं काम करूंगा। अभी कोई लिस्ट, अब सरकार की, अब दूसरी बात आती है कि सरकार की अपील दोबारा डबल बेंच में जा रही, सुना तो हमने भी था डबल बेंच में जा रही है। डबल बेंच में जाने के लिए आज या कल में जब भी जाती है जाने दीजिए। लिस्ट में गड़बड़ी है, बात खत्म है। हमको लिस्ट से मतलब है यार। मैं तो चाहता हूँ सभी लोगों को चाहिए। सीटें तो 69,000 है, 1,36,000 लड़का है, बाकी लड़का तो वैसे बाहर होगा ना।
ये तो सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा बीएड बाहर होगा, वो जानता है इतनी मेहनत करने के बाद भी लोग गुणांक होने की वजह से बाहर हो जाएगा। तो ये बातें सबको मालूम है, लेकिन एक कोशिश की जाती है, वो कोशिश मैं करवा रहा हूँ, जितनी कोशिश हो सकती कर रहा हूँ। जो सहयोग आप लोग कर रहे हैं, अभी तक मेरे अकाउंट में करीब आई थिंक 36,000 रुपए आए हैं। मैं अभी स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा सुबह से लगाकर। और इसके साथ ही जो भी रोज का रोज अकाउंट आता रहेगा पैसा, मैं उसको आपको शेयर करता रहूंगा। बाकी मैं अन्य टीमों के नाम पे मैं बात कर दूं, जैसे अन्य टीमें भी चल रही हैं कि एमआरसी के चक्कर में 3-4 टीमें हैं, उसमें से 1-2 अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनसे भी कह रहा हूं कि वो भी साथ में आए, साथ आके लड़े। उनको दिक्कत लग रही हो कि नहीं पंकज वर्मा का अकेले अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट करा ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वहां से भी तैयार हूं। तो जब मुझे किसी भी प्रकार का मेरे दिल में एक तरीके से दोष नहीं है, तो मैं साफ साफ कह रहा हूं यार, अपने हक के लिए लड़ने के लिए आप लोग क्यों गलत कहते हैं। रॉबिन जाधव को दिक्कत थी, चले गए तुरंत, पीछे से सपोर्ट करने चले गए सब लोग, तब कोई नहीं बोला। तब केवल पीछे पीछे सब लोग बातें करते रहे कि हाँ ठीक है करिए करिए करिए। अब हम जब आगे आए यहाँ पर, तो सीधी सी बात है, लोगों को दुख होने लगा कि लोग पता नहीं ये जनरल पे। अरे भाई, मैं जनरल को बाहर थोड़ी कराने आया, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। बस मेरा रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, आरक्षण नियमावली के अनुसार सीधी सीधी बात है, यहाँ पर लागू हो, बाकी हमको कोई मतलब नहीं है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको बता दे रहा हूँ, मेरा अन्य और भी कार्य हैं, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। और भी बातें जितनी हैं वो मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। बाकी जिन भाइयों को दुख हुआ हो कि पंकज वर्मा ने हमारे साथ गद्दारी कर दी, धोखा कर दिया, 60-65 के लिए जितना भी पैसा दिया था अखिलेश शुक्ला जी के और ज्वाइंट अकाउंट में था, वहां से पूरा पैसा सही तरीके से उपयोग में हुआ। इसके अलावा जो अकाउंट में पैसा पड़ा है वो भी ज्वाइंट अकाउंट में है, 3 लोग इसके होल्डर हैं, पैसा से कहीं नहीं जा सकता। 90-97 के पक्ष में जो भी याची बनेंगे 22,000 सीटों के लिए वहां सुप्रीम कोर्ट के लिए, वो आराम से आईसीआई वाले अकाउंट में पैसे करें, उसका डाटा अलग सेव किया जा रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास जो फोन आएगा मैं भी उसको रेफर कर दूंगा। बाकी जो लोग सोचे कि पंकज वर्मा ने गद्दारी कर दी टीम से, मैं कतई नहीं। मैं फिर वैसे वही बात कर रहा हूं कि सीधी सी बात है, मेरा हक, मेरा हित प्रभावित हो रहा है, इसलिए मैं सामने आया हूं। किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब कुछ कमेंट ले लेते हैं, जल्दी जल्दी बता दीजिए हमको। दुर्गेश शुक्ला जी, देखो जबरदस्ती की ऐसी कमेंटिंग करोगे, सूजी है, ये है, वो है, तो यार अच्छा नहीं लगता भाई। आप भी शिक्षक बन रहे हैं और हम भी शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक नहीं लगता है। बुरा बोलना सबको आता है, लेकिन अच्छा बोलना बहुत मुश्किल होता है। जो कहना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन ठीक नहीं फिर लग रहा वो। कुलदीप वर्मा एमआरसी पे आगे आइए। बिल्कुल, अब तो आगे आ गए हैं। हाँ, मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूं, एमआरसी के केस पे मैं आगे आया हूं, लेकिन मैं जो अपील फाइल या वो सॉरी रिट फाइल करवाऊंगा वो अचयनितों के नाम से ही फाइल होंगी। अचयनित का मतलब, जो लोग सोच रहे होंगे कि मेरा तो हो गया है, कल को मेरा हो जाएगा, मैं किनारे चला जाऊंगा, पैसा लेके भाग जाऊंगा, मैं उनको बता दे रहा हूँ, हिसाब का किताब पूरा लिख रहा हूँ। जो भी अचयनित होगा, मेरा अगर कल को हो जाता है तो जो भी अचयनित होगा उसी को लीड करवाऊंगा। मुझे आगे केस में आगे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं इसको आगे लेकर जाऊं, लेकिन जो अचयनित होगा उसको मैं पूरा यहाँ पे सहयोग दूंगा, और अगर मेरी नौकरी लगती है उनको सहयोग दूंगा, और वो एमआरसी के केस पे अपना केस लड़ते रहेंगे। केस कब फाइल होगा, इसके लिए ग्राउंड होने चाहिए, पूरे ग्राउंड बनाए जा रहे हैं, कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स जोड़े जा रहे हैं, उनको जोड़ने के बाद जल्दी दाखिल होगा। इतनी जल्दी हलवा नहीं है, तुरंत खा लिया, अभी टाइम लगेगा थोड़ा। शिवाकांत शुक्ला, फिर से वही बात, 84,000 ओबीसी का सिलेक्शन करवा दो। 84,000 का नहीं तो कम से कम 10,000 का तो करवा ही देंगे यार, फिर फालतू की बात करते हो।